सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंजक्शन के विषय में, ठीक है, यानी कि द कंजक्शन, जिसका मतलब होता है संयोजक। तो कंजक्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है और किस तरीके से इनका प्रयोग होता है वाक्यों में, इन्हीं के विषय में हम देखने वाले हैं। और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं, इन सभी के विषय में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कंजक्शन होता क्या है। इसके लिए हमको परिभाषा को सबसे पहले इसके देखना पड़ेगा। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लासेस और सेंटेंसेस। यानी कि कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यों, दो नाउन्स को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखिए, रमा एंड कांता आर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो रमा को कांता से किसने जोड़ा? किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा। अगर बीच में एंड नहीं होता तो ये आपस में नहीं जुड़ते। तो यहाँ पर कंजक्शन वर्ड कौन हुआ? एंड हुआ। इसके बाद देखिए, आई टुक अ बुक एंड बिगन टू रीड इट। ठीक है, मैंने एक बुक लिया और मैंने क्या किया? उसको पढ़ना शुरू किया। तो किसने जोड़ा? इन दोनों उपवाक्यों को किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा, ठीक है। आई टुक अ बुक बिगन टू रीड इट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता अगर बीच में एंड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो यहाँ पर एंड लगा है, इसने भी क्या किया? संयोजक का काम किया या कंजक्शन का काम किया। इसके बाद है, रमन कम टू मी बिकॉज ही वॉन्टेड माई हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कोई रीजन बताने के लिए भी हम कंजक्शन का यूज करते हैं। रमन केम टू मी, रमन मेरे पास आया। ही वॉन्टेड माई हेल्प, वो मेरी हेल्प चाहता था। लेकिन यहाँ पर जब बिकॉज लग गया तो वो किस रीजन से आया था ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बिकॉज लग करके ये दोनों सेंटेंस आपस में जो उपवाक्य हैं ये क्लियर हो गए, ठीक है। पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट बना देते हैं। रमन कम टू मी, केम टू मी बिकॉज ही वॉन्टेड माई हेल्प, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता थी या वो मेरा सहयोग चाहता था, इसीलिए रमन मेरे पास आया था। इसके बाद देखिए, प्लीज वेट हियर टिल द बेल रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, टिल का जो यूज हुआ है वो यहाँ पर भी कंडीशन दी गई है, जब तक बेल नहीं बज जाती तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। इसके बाद है, टेक द पेन इफ यू लाइक। तो यहाँ पर इफ लगा करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर हाइलाइटेड वर्ड लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? ये सब कंजक्शन है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो कंजक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देखेंगे। देखिए, आई वेंट टू बाजार एंड बॉट सम बुक्स। तो इसको हमने किससे जोड़ा? एंड से जोड़ा। आई वेंट टू बाजार, मैं बाजार गया और मैंने कुछ किताबें खरीदी। इसके बाद है, ही वर्कड हार्ड बट फेल। उसने पढ़ाई की थी लेकिन क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो बट ने किसको जोड़ा? फेल को जोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, जिस भी सेंटेंस में कोई कंडीशन आती है, रीजन आता है, और जहां पर भी इस तरीके के वर्ड्स जो प्रयोग होते हैं जोड़ने के लिए उपवाक्यों को, वही क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। तीसरा देखिए, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। वो गरीब है, यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो क्या है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ही इज रिच सो ही कैन हेल्प द पुअर। वो क्या है? वो अमीर है, इसलिए वो लोगों की हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सो ने पूरे सेंटेंस को कंप्लीट जोड़ दिया है अलग अलग। यहाँ पर देखिए, इसके बाद है, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। इसके बाद अगला है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। यहाँ पर क्या बताया गया? परिणाम बताया गया। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? तुम फेल हो जाओगे। आइदर गो बाई ट्रेन और गो बाई बस। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन के द्वारा और के द्वारा जोड़ा गया है, आइदर और लगा है। आइदर के साथ हमेशा और आता है, आपको पता ही है। नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, ये भी आपको पता है। नाइदर ही केम नॉर सेंट एनी मैसेज। ना तो वो आया और ना ही उसने कोई मैसेज सेंड किया। अब देखिए,
ऐसे कंजक्शंस जो दो समान पद वाले वाक्यों या वाक्यों को जोड़े कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। मुख्य मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कंजक्शंस हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिनको हम बोलते हैं। एंड, बट, सो, देयरफॉर, और, अदरवाइज, येट, ठीक है, ये सभी हैं अकेले प्रयुक्त होने वाले कंजक्शंस। अब जोड़ों में प्रयुक्त होने वाले कंजक्शंस कौन से हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, आइदर के साथ हमेशा और आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। तो ये सब फिक्स कंजक्शंस हैं, इनके साथ हमेशा दूसरा वर्ड आता ही आता है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम आएंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की तरफ, ठीक है। देखिए सम ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? ऐसे कंजक्शंस जो आश्रित उपवाक्य सब ऑर्डिनेट क्लास को मुख्य उपवाक्य यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़े या किसी अन्य आश्रित उपवाक्य से जोड़े, तब उन्हें हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, या फिर मुख्य वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे कंजक्शंस जो आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे देखिए, ही रोट दैट ही वॉज नॉट कमिंग इन जून। ही रोट, उसने लिखा, ये इतना कंप्लीट सेंटेंस है, ही रोट, लेकिन जब यहाँ पर दैट लग गया है, दैट ही वॉज नॉट कमिंग इन जून, तो ये क्या हुआ? ये दैट ने क्या किया? इस पूरे सेंटेंस को क्या किया? इस उपवाक्य को भी जोड़ दिया। उसने लिखा ही वॉज नॉट कमिंग इन जून, कि वो जून में नहीं आ रहा था, ठीक है। यानी कि इस दैट ने क्या किया? इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया और इस उपवाक्य को ही वॉज नॉट कमिंग इन जून, इसको क्या किया? दोनों को आपस में जोड़ दिया। दे वॉक स्लोली बिकॉज दे आर टायर्ड, ठीक है। वो क्यों स्लोली चल रहे थे? क्योंकि वो थक चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, he was so tired that he could not walk anymore। तो यहाँ पर भी that ने क्या किया? इन sentences को आपस में जोड़ दिया। ये तो ऑलरेडी पूरा सेंटेंस है, he was so tired, लेकिन इसने क्या किया? he could not walk anymore। ये इतना कोई सेंटेंस नहीं बन रहा जब तक यहाँ पर ये आगे का मुख्य वाक्य इससे नहीं जुड़ता, तब तक ये आश्रित उपवाक्य का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसको किसने जोड़ा? इन दोनों को आपस में दैट ने जोड़ा, इसलिए यहाँ पर ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। इसके बाद है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। अब यहाँ पर द डॉक्टर केम का कोई अर्थ नहीं निकलता अगर यहाँ पर बिफोर नहीं लगा होता। पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले। इसके बाद देखिए, वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो यहाँ पर टिल क्या हो गया? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। When the bell rings, I shall leave the class। इसके बाद देखिए, he can help you because he is rich। He works harder than his friends। तो यहाँ पर इसने क्या किया? मुख्य वाक्य को उपवाक्य से जोड़ने का काम किया इन सभी कंजक्शंस ने, that, because, before, till, then, ठीक है। इन सब ने क्या किया? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का काम किया। इन्होंने एक मुख्य वाक्य को उपवाक्य से आपस में जोड़ा। अब इसके बाद चलिए कौन कौन से ऐसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, ये आप देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। when मतलब जब, till मतलब तक, until मतलब तक नहीं, before मतलब पहले, after मतलब बाद में, as soon as का मतलब होता है ज्यों ही, बिकॉज का मतलब क्योंकि, आप सभी को पता है बिकॉज का यूज आप लोग बहुत करते हो। इफ मतलब यदि, अनलेस मतलब यदि नहीं, दैट मतलब कि, ये तो बार बार आया है, आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे दैट के। इसके बाद सो दैट ताकि, देन का मतलब अपेक्षाकृत, मतलब जहां पर तुलना होती है मिलनी वहां पर ही देन का यूज होता है। जैसे कि राम इज टॉलर देन श्याम, ठीक है। जहां पर दो लोग की तुलना होती है वहां पर देन का अधिक यूज होता है। वेयर और व्हेन, व्हाई, इन सब का अर्थ आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही है। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपका पूरा कंजक्शन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो आप जरूर इसको अच्छे से पढ़े रहिएगा। यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया है आप लोगों को। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन यहाँ तक आपने देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जितना हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट पढ़ाया ये भी आपको समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने आपको टीचिंग मेथड्स कंप्लीट पढ़ाए थे, वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर किया करिए। आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आती है उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि लगातार आप लोग जैसा भी कहते हो, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती है, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने टीचिंग स्किल को और सुधारने की, अपने बॉडी लैंग्वेज को या फिर जो बोलने का लहजा है उसको सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जहाँ कहीं भी कोई समस्या है आपको अपने किसी भी टॉपिक में, इसके विषय में भी आप बताइए। इन सभी के विषय में हम आपसे लगातार आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उस पर हम अच्छे से वर्क करते हैं, और आप लोग अगर किसी भी विषय पर वीडियो बनाने को कहते हैं तो हम लोग जरूर बनाते हैं। तो आप लोग अच्छे कमेंट जरूर किया करिए, और जहाँ कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करके हमें बता दिया करिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आपके सभी सब्जेक्ट को लगातार यहाँ पर पढ़ा दिया है, और कुछ सब्जेक्ट तो बिल्कुल अब खत्म होने वाले हो गए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं अटेंड किया तो आप प्लीज जल्दी से अटेंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियोस की फ्री में पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करके वहां से भी हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हो। आप करना कुछ नहीं है, बस केवल आपको क्या करना है, केवल टेलीग्राम ऐप पर जाना है, टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करना है, उसके बाद आपको ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा, ज्वाइन पर आप क्लिक करोगे, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लोगे। वहां पर दोस्तों आपको सभी वीडियोस भी मिलेंगी और साथ ही साथ सभी के पीडीएफ भी मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उसका पीडीएफ हम जरूर वहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जहां कहीं भी आपको कोई समस्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि लगातार आप लोग ऐसे हमारे चैनल से बने रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसको नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।